आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड एंड इश्यूज इन इंफॉर्मेशन एज। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इंफॉर्मेशन एज है क्या और किसे बोला गया। देखिए, इंफॉर्मेशन एज आज के इस ज़माने को ही कहा गया है क्योंकि इस ज़माने में बिना कंप्यूटर बिना इंटरनेट के कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। छोटा सा छोटा या बड़े से बड़ा हर काम कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए ही किया जाता है क्योंकि आज के इस ज़माने में टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस समय की बात करते हैं जब ये नहीं थे, तब काम को करने में कोई भी काम पेपर कॉपी पेन पर ही होता था और उस चीज़ को फिर भेजना पड़ता था। कहीं पहुंचाना हो तो टाइम लग जाता था, महीनों लग जाते थे, फिर जाके वो चीज़ पहुंच पाती थी। लेकिन आज ये काम सेकंडों में हो जाता है और ऐसे सेकंडों में हो जाने वाले काम के इस ज़माने में आपको अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके लिए आज बहुत चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि अपनी सर्विस बेहतर बनाने के लिए उन्हें अप टू डेट रहना पड़ता है। जिस सिम को आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वो नेटवर्क ख़राब देने लग जाए तो आप तुरंत सिम चेंज कर देते हैं। किसी भी तरह का कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी कंपनी हो या फिर कोई स्कूल कॉलेज हो, वो अपने यहाँ सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग या कन्वेक्शन या किसी भी तरह का ट्रेड शो करवाती है और ये सब करवाने के लिए उन्हें बेहतर इक्विपमेंट, बेहतर नेटवर्क, बेहतर सर्विस प्रोवाइडर और साथ ही सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर सिक्योरिटी ये सब चाहिए। अगर आप बेहतर नेटवर्क, बेहतर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप जो भी करेंगे आपको प्रॉब्लम होने ही वाली है और प्रॉब्लम जहाँ क्रिएट होती है वहाँ कंज्यूमर उन चीज़ों को छोड़ देता है आज के इस इंफॉर्मेशन एज में, क्योंकि आज टाइम ही सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। जहाँ आप स्लो पड़ जाएंगे वहीं आपको किक आउट कर दिया जाएगा। तो इसी तरह की मांग रखता है आज के इस इंफॉर्मेशन एज वाले कंज्यूमर की। इस इंफॉर्मेशन एज में कई ट्रेडिशनल जॉब्स जो हैं वो फीकी पड़ने वाली है क्योंकि आज हर फील्ड, हर बिजनेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। जिन एम्प्लॉयज़ के पास कंप्यूटर स्किल्स हैं उनकी डिमांड भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स भी आजकल अपना करियर पॉइंट जो है वो इसी फील्ड को चुनते हैं, कंप्यूटर लाइन को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। बीते कुछ सालों में इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुई है और आने वाले सालों में भी बहुत ही तेज़ी से होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। कंप्यूटर का इस्तेमाल बिजनेस में बहुत ही लार्जेस्ट स्केल में किया जा रहा है। आज छोटा सा छोटा बिजनेस भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। मेन फ्रेम से लेकर मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल बिजनेस में, फैक्ट्री में किया जाता है। बिजनेस में कई काम ऐसे होते हैं जैसे कि अकाउंट रिलेटेड, बिलिंग, इन्वेंट्री, इन सभी को कंप्यूटर द्वारा बहुत ही जल्दी और चुटकियों में और एक्यूरेट और प्रिसाइज रूप से किया जा सकता है। अगर इसी काम को हम पेन कॉपी में करने लगे, उस इंसान की तो हालत जो होने वाली है वो तो, क्योंकि अकाउंट का जो काम होता है वो अगर पेन कॉपियों में किया जाने लगा तो हो गया उस बिज़नेस का तो गेम ओवर। चलिए इसे छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे बिज़नेस में कंप्यूटर्स। देखिए, कंप्यूटर का इस्तेमाल मेन फ्रेम से लेकर माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स तक इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑटोमेटेड मशीन्स, रोबोट्स का इस्तेमाल होता है क्योंकि इनकी ख़ास बात यह है कि ये इंसान के मुकाबले 24 घंटे काम कर सकते हैं, बिना रुके, बिना थके, सातों दिन, पूरे साल। तो चलिए इस पॉइंट को यहीं ख़त्म करते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है हाउ विल एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम चेंज। देखिए, अगर कोई कंपनी पहले से कोई पुराना सिस्टम इस्तेमाल कर रही है तो किस तरीके से उस चीज़ को बदला जाए, क्या चीज़ों को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इक्विपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में ही बात करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, आप बोर भी ना हो। तो देखिए, इक्विपमेंट्स, कोई भी कंपनी अगर अपने सिस्टम्स को बदल रही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को बदल रही है, तो सबसे पहले उसे अपने इक्विपमेंट्स को चेंज करना होगा। पहले जो कंप्यूटर्स आते थे उनकी जो स्पीड थी वो उसका तो छोड़ो क्या कहें, लेकिन जो आज कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनकी स्पीड बहुत ही तेज़ है। सुपर फास्ट कंप्यूटर्स भी आ रहे हैं जो सेकंड्स के मिनी सेकंड्स में भी काम को करने में अंजाम दे देते हैं। तो सबसे पहले उस कंपनी को अपने पुराने कंप्यूटर को रिप्लेस करके न्यू
और जो एडवांस जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनको स्टेबलाइज करना होगा, उनके बदले रिप्लेस करना होगा। कई ऐसे मॉनिटर्स होते हैं जो पुअर क्वालिटी की पिक्चर्स दे रहे हैं, पहले वाले, उनको चेंज करना होगा। नेटवर्क सिस्टम को बेहतर बनाना होगा, सभी कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में सेट करना होगा। बिना नेटवर्क के काम तो हो ही नहीं सकता। बेहतर स्टोरेज कैपेसिटी के लिए आजकल के बेस्ट स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करना होगा, जो कि लार्ज डाटा कैपेसिटी के साथ साथ बेहतर और स्मूथ स्पीड भी देते हैं। इक्विपमेंट्स चेंज करने के बाद अब सॉफ्टवेयर की बारी आती है। देखिए, पहले सॉफ्टवेयर जो आते थे वो, अगर हमें किसी में वर्ड प्रेस करना हो, टाइपिंग करनी हो, किसी में शीट्स बनानी हो, प्रेजेंटेशन देनी हो, तो सबके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन अब इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस आ चुकी है, सारे काम एक ही एप्लीकेशन में हो जाते हैं। चाहे वर्ड प्रोसेसिंग हो, स्प्रेडशीट का काम हो, ग्राफिक हो, टेली कम्युनिकेशन हो, या और भी अदर एप्लीकेशंस का जो काम होता है वो सारा एक ही इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन में हो जाता है, जैसे कि आपका MS ऑफिस है। और साथ ही अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद डेटा के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर चेंज करने के बाद डेटा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, डेटा पहले तो सिर्फ काम टेक्स्ट में किया जाता था, लेकिन अब ये काम ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स के ज़रिए भी किया जा सकता है, और ये बेहतर और बेस्ट भी लगता है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी आगे हम बात करेंगे ऑटोमेटेड ऑफिस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं। Produced by Biggie. All Sound Production.